हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और बोटनी आपका सब्जेक्ट है, बोटनी आपका विषय है। तो आपके सब्जेक्ट में बच्चे कितना कंपटीशन रहने वाला है आज हम उस पर थोड़ा बात करेंगे। किस प्रकार से प्रिपरेशन आपको करनी है, किन बातों का ध्यान रखना, अभी बेस्ट रिसोर्स संसाधन क्या होंगे आपके अभी प्रिपरेशन के लिए, किस प्रकार से रोड मैप रहेगा, ये सारी चीज़ों पे आपको बताऊंगा, आज मैं क्लियर करूंगा। देखो भाई, आपका जो ये एपी का एग्जाम अभी होगा, 3 महीने आपके पास समथिंग समथिंग बचे हुए हैं और ये बोटनी आपका सब्जेक्ट है। बोटनी यानी पादप शास्त्र बच्चे आपका सब्जेक्ट है, आपका विषय है। वैकेंसियां आपकी अब की बार रहेंगे 125। 125 वैकेंसी का मतलब ये है बच्चे कि आपका एपी का एग्जाम जितने बच्चे क्लियर करेंगे ना, वो वैकेंसियों का 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि आप ऐसा कह दो सर, 375 बच्चों को, आपको 375 स्टूडेंट का एपी का एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। 375 बच्चों को बुलाया जाएगा और इन सब बच्चों का फिर लिया जाएगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनली 125 वैकेंसी है तो इन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब कहोगे सर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे हमारे साथ कंपटीशन में हैं। देखो भाई, ये एपी का फॉर्म भरने वाले बच्चे कौन होंगे? एक तो वो बच्चे होंगे जिन बच्चों ने सेट का एग्जाम अभी वाला क्वालिफाई किया है, या फिर पिछला सेट एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ये दोनों ही प्रकार के बच्चे आप सभी के साथ में एग्जाम में बैठने वाले हैं। दूसरे वे बच्चे होंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, और तीसरे बच्चे वे होंगे जिन बच्चों ने पीएचडी कर रखी है। तो बच्चे ये पीएचडी वाले एस्पिरेंट भी आपके शामिल होंगे। 3 प्रकार के बच्चे होंगे। कुल मिलाकर के एक औसत दिया लिया जाए तो एपी के एग्जाम में तीनों ही प्रकार के जो बच्चे हैं ना, वो कुल मिलाकर के बच्चे टोटल एंड टोटल 1500 से 3000 के बीच में बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरते हैं आपके बोटनी सब्जेक्ट से। क्योंकि अभी 400-500 बच्चे तो अभी वाले सेट में सारे ही क्वालिफाई हुए हैं लाइफ साइंस से, तो उसमें से भी बोटनी वाले अलग होंगे, जूलॉजी वाले अलग, आधे ही बचेंगे। आधे पिछले मान लो, आधे अब की मान लो, कुछ नेट पीएचडी वाले मान लो, ये ज़्यादा नहीं होंगे। कुल मिला के 1500 से 3000 फॉर्म भरेंगे। और मैं कहता हूँ आज तक का ऐसा कोई रेशो नहीं रहा कि जब जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसमें 60% से ज़्यादा बच्चे पेपर देने गए हों। लगभग लगभग 1000 बच्चे पेपर देने जाएंगे, और यही वो 1000 बच्चे होंगे जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिनसे आपको लड़ना है। इन 1000 बच्चों में से एपी के एग्जाम में 375 बच्चों को बुलाया जाएगा, जो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे वो। तो कंपटीशन में तो आपके 1000 बच्चे ही हैं, लेकिन ये 1000 जो है ना, ये सारे सबको पता है कि तुम अभी अगर 3 महीने पढ़ लिए तो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन तो अभी जल्दी ही करवाना है गवर्नमेंट को। तो लगे हुए हैं सारे के सारे। अब ये सुनिश्चित करना जरूरी है बच्चे कि आप इन 1000 बच्चों में हो या नहीं। सबसे मेन बात यह कि आप लोग इन 1000 बच्चों में हो कि नहीं भाई। दिक्कत तो यहां है। आप अगर इन 1000 बच्चों में हो तो देखो फिर आप भी कंपटीशन में हो। अब ये कैसे पता करें कि सर हम लोग भी इन 1000 बच्चों में शामिल हैं कि नहीं, जो कि टॉप मोस्ट कंपटीशन में है। भाई अगर आप लोग आने वाले जो 3 महीने आपके बचे हुए हैं, इन 3 महीनों में बच्चे, अगर आप ये 6 घंटे प्रतिदिन का दे रहे हो, पढ़ाई की बात है, पढ़ाई में इसमें मान लो आपने 2 से 3 घंटे आपने टीचर के लेक्चर देख लिए, 2 से 3 घंटे आपने सेल्फ स्टडी कर ली, है ना। ज़्यादा आप दे सकते हो, आपकी इच्छा, बट मैं ये कहता हूँ 6 घंटे नियत के साथ। 6 घंटे ऐसे, चाहे आप 2-2 घंटे का पेयर करके दो, चाहे आप 3-3 घंटे के 2 बार आप शेड्यूल दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हो, है ना। तो ये 6 घंटे अगर आप दे रहे हो तो आप इन 1000 बच्चों में शामिल हो, 1000 बच्चों में शामिल हो, आप कंपटीशन में हो। अब इन 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप कोई बच्चा एफर्ट लगाता है तो देखो इन 1000 में उतना ही ऊपर वाले बच्चों में जाता जाएगा। बाकी 6 घंटे पढ़ के भी जा सकते हो, ऊपर की तरफ जाओगे ही जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि इन 1000 बच्चों में से मैं आपको कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने वाले कम ही बच्चे मिलेंगे। 15 दिन अभी फॉर्म आए हैं, फॉर्म आएंगे अभी, तो रिजल्ट आया है एमपी सेट का, तो अभी 15 दिन तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर मोटिवेटेड हैं। अभी 15 दिन तो बहुत मोटिवेशन भरा उनके अंदर। 15 दिन के बाद ठंडा पड़ेगा मोटिवेशन। 15 दिन के बाद भी जिनका मोटिवेशन वैसा ही है जैसा आज उनको फील हो रहा है, वो बच्चे हैं ना, वो बच्चे 6 घंटे पढ़ के हमेशा टॉप मोस्ट ऊपर वाले बच्चों की लिस्ट में आना शामिल हो जाएंगे। और आपको तो इनमें आना है। लगभग जो मैंने बताया था आपको 125 से 375 समथिंग समथिंग, पहले 350 से 400 के बीच में बच्चे जो रहेंगे ऊपर वाले, उन बच्चों में आना है।
और ऐसा जरूरी नहीं कि 375 ही होंगे। लास्ट इन 375 बच्चों के अंदर जो लास्ट वाला बच्चे के जो नंबर है ना, 375 स्टूडेंट में लास्ट वाले बच्चे के जो नंबर है उसी के बराबर नंबर अगर 50 बच्चों के और आ गए तो ये संख्या आपकी 400 भी पार कर जाएगी। तो ये बच्चे आपके एपी के अंदर 400 से ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इंटरव्यू में छांटे जाएंगे, फिर इंटरव्यू में छटेंगे, ठीक है ना, इंटरव्यू के अंदर छटेंगे फिर। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है बच्चे, अपनी रूटीन बना लीजिए। सिलेबस देखो आप सभी को पता होगा, इतने एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ। जहाँ से भी आपने कोर्स ले रखा है, मुझसे आप पढ़ रहे हो, संसार में एप्लीकेशन पे जो बैच चल रहा है वहाँ पढ़ रहे हो, या किसी दूसरी कोचिंग में बैच चल रहा है वहाँ पढ़ रहे हो, अब एक बार अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सिर्फ बुक से हो जाएगा, क्या सर, सिर्फ बुक से पढ़ने वाला लाख में से एक बच्चा होता है, वो भी वो बच्चा होता है जो स्कूल कॉलेज में बहुत शानदार तरीके से पढ़ के आया है, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में सारी क्लास लगा कर ये बहुत अच्छा उसने पढ़ के आया, वो बुक से भी कर लेगा, लेकिन गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी उसको। और जो बाकी के बच्चे हैं भाई, टीचर की सहायता ले लियो, टीचर की सहायता के बिना नहीं कर पाओगे। और ये मौके बार बार नहीं आते, 3-4 साल में एक बार ये एपी का एग्जाम होता है, बार बार नहीं आपके मौका मिलेगा बच्चे। बाई चांस हो जाए 2 साल 3 साल में हो जाए अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ज्वाइनिंग कराते 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 निकल ही जाते 3-4 साल। अभी मौका है, अभी इसी साल के अंदर सिलेक्शन लेकर ला करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो टीचर की सहायता ले लो, कोई ना कोई टीचर का बैच की आवश्यकता आपको पड़ेगी और डेफिनेटली पड़ेगी। प्रिपरेशन का जो भी बैच आपने लिया, जो बुक्स आपको थ्योरी वाली कोई मत खरीदना, थ्योरी वाली कोई बुक मत खरीदना, ना ही पढ़ने की आवश्यकता, बस कॉलेज की बुक्स जो आपके पास रखी हो। अगर फिर भी किसी बच्चे का मन करे मुझे पढ़ना है सर, तो कॉलेज की बुक पढ़ सकते हो, रीडिंग करो, जो टॉपिक आपके सिलेबस में वही टॉपिक कॉलेज वाली बुक से रीड कर सकते हो, वहाँ से मेन पॉइंट निकाल के नोट्स बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। नहीं तो सबसे पहला काम टीचर जो आपको करवा रहा है उसको पढ़ो और एमसीक्यू सोल्व करो, एमसीक्यू सोल्व करो। आप बॉटनी जूलॉजी जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो बुक मैंने बनाई है आप सभी के लिए, एक्सप्लेनेशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो साथ में टीचर के साथ। वही आपको देखो सेट भी ऐसे ही निकला है, हमारे एक ही बैच से 35 बच्चों का हुआ है, तो कैसे हुआ सर, वही तो चीज़ है। उन सभी को बुक पूरी जो मैंने सेट की बनाई थी, पूरी बुक सोल्व कर ली थी एग्जाम से पहले उन्होंने, और कंसेप्ट अपने बैच के अंदर चल ही रहे थे। यहाँ भी ऐसे ही है बच्चे, आपको भी करनी है बुक और बैच से भी करना है। तो आप इन बच्चों में शामिल हो तो अपने आप को जज कर लो, कम से कम 5-6 घंटे दिन में। और मैं ये नहीं कहता कि आज इसे 6 घंटे शुरू कर दो, आप आज से 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, एक हफ्ते बाद चौथा बढ़ा देना घंटा, और एक हफ्ते बाद 5वां, और एक हफ्ते बाद 6ठा। 1 महीने के अंदर अपने रिदम में आ जाओ 6 घंटे वाली में, फिर दे दनादन पढ़ते जाओ। और एग्जाम के आसपास फिर तो घंटे वंटे भूल जाओ भाई, फिर तो घंटे वंटे भूल करके और सीधा सा फिर तो जो टाइम तुम्हारा है वो सारा का सारा टाइम तुम्हें पढ़ाई पे देना है। इतना कर लोगे, 1000 बच्चों में क्या, 1000 में से भी टॉप जो 300 बच्चे हैं इनमें आ जाओगे आप लोग। और फिर एपी का जब इंटरव्यू होगा तो फिर तो हमारे पास आपको आना ही है। फिर तो आप सभी को, जैसे अभी जो पिछले बैच के बच्चों को हमने बुलाया था, तो यहीं पर आपको बुलाएंगे और बुला करके आप सभी को बिल्कुल फिजिकली अच्छी प्रकार से, और एक हम वर्चुअल सेशन भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बच्चा जहाँ पर है तो वर्चुअल सेशन में भी उस बच्चे को समझा के हम उसके घर से भी करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। अभी के लिए आप लोग जो जितने भी एस्पिरेंट हो ना, जितने भी आप लोग एस्पिरेंट हो, वो सारे के सारे इस बात को ध्यान में रख लो कि आप सभी को अभी ध्यान सिर्फ एपी पे देना है। तो बच्चे ये था एक थोड़ा सा आइडिया आप सभी को मेरा बताने का। अब ये टॉप बच्चे जो 1000 बच्चों के अंदर आप लोग हो, आधे बच्चों को क्रॉस करके ऊपर चढ़ना है, और इसके लिए आपकी जो मेहनत लगेगी वो लगभग मैंने बताया 6 घंटे के आसपास की मेहनत करो, अच्छे से बच्चे ग्रोथ करो। बाकी कोई डाउट हो किसी बच्चे को अपनी स्टडी से लेकर के, किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन से लेके, तो कोचिंग समझ के मत करना, टीचर समझ के करना, ठीक है। जैसे आजकल क्या ना, कोचिंग सेंटरों में कॉमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप कॉमर्शियलाइजेशन समझ के मत करना, मुझे टीचर समझ के आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी ऐसी है कि जो व्हाट्सएप पे ही पूछ के हो सकती है तो वहीं से कर लो। आपको लगता है सर कॉल पे बात करनी है आपसे, तब मैं डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन के लिए, तो फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर से, असीम सर से बात करनी है, किस टाइम बात हो सकती है, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप कॉल कर लेना इसी नंबर पे, तो आपकी मेरे से बात हो जाएगी बच्चे, ठीक है ना। दोनों ही तरीके हैं आप सभी के पास में। जनरली बैच के बारे में कभी कोई जानकारी लेनी होती डायरेक्टली इस नंबर पे करके पूछ सकते हो। नॉर्मल बात, मुझसे बात करना तो टाइम लेकर के किया करो, नहीं तो फिर ये नंबर कॉलिंग टीम के पास में रहता है, मैं क्लास में रहता हूँ, ठीक है। तो ये थी जानकारी बच्चे। बाकी आप प्रिपरेशन अभी तक आपने कहीं से शुरू नहीं करी है तो संसार में एप्लीकेशन पे आ जाओ मेरे साथ अपने लक्ष्य के साथ में। बैच आप सभी के लिए चल रहा है बच्चे,
और उस बैच के अंदर ज्वाइन करके और एक बुक आप सभी के लिए बनाई गई बुक को अपने घर पे ऑर्डर करके मंगवा लो और तैयारी अपनी शुरू कर दो। 3 महीने का टाइम है, अच्छे से बच्चे हमें यूटिलाइज करना है। तो ये था बच्चे आज का हमारा सेशन। मिलते हैं फिर दोबारा किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।